तेजस्वी जी सुन लीजिए, चीर हरण हुआ है द्रौपदी का। आज यस बिहार में भय का वातावरण है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत भी स्वीकार करना पड़ेगा तो महाभारत करेंगे। आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। कहा गया है कि जदुर्वंशः श्रुत्वा जदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप नष्ट होता है, लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। सुदामा आए, व्याकुल होकर बोले, सुदामा आए, जल पात्र लाओ, पांव पखाड़ेंगे। ना खड़ाऊ पहने, ना सिर पर मुकुट, ना पीतांबर। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए द्वार की तरफ जाने लगे। देखिए हमारे सुदामा है। मैं और पूछना चाहता हूं लालू जी और तेजस्वी जी से, यादव जाति के 1.4% ही सरकारी नौकरी में है, जो सबसे कम औसत है, सबसे कम औसत है। जितनी नौकरियां हैं और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं, उसमें यादवों की हिस्सेदारी 1.4 ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, क्या जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं? यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों अशिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी चिंता की है। केंद्र में आज 4 मंत्री हैं। बिहार में हम 3 अध्यक्ष हुए हैं। माननीय स्वर्गीय पूजनीय जगदम्बी यादव, माननीय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद राय, 3 सांसद हैं हम। पूरे देश में उठाकर देखिए तो सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यदुकुल का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में काम कर रहा है। जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी का पथ धर्म का और न्याय का पथ है और इस पथ पर हमको चलना चाहिए। कहा गया है कि जदुर्वंशः श्रुत्वा जदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप नष्ट होता है, लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। भारत की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए, गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, गीता के उपदेश को मानने वाला यदुवंशी पवित्र हृदय से अगर बोलेगा तो उस समय पाप भी दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं अब बहुत कम समय है, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेह में जाकर बोले कि मैं उस भगवान कृष्ण का पुजारी हूं जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो वह मुरली का बजवैया भी है। आइए, वैसे प्रधानमंत्री पर गर्व कीजिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी पर गर्व कीजिए जो आपको विराट रूप दिया है। एक बात मैं और कहूंगा, कैसे प्रेम के पुजारी हैं। सुदामा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता है।
कौन नहीं जानता है। द्वारिकाधीश हो गए। इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। जब वहां द्वारिकाधीश के जब राजा श्री कृष्ण हो गए, अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारिकाधीश गए। द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया, किसी तरह से विनती की, जाकर कन्हैया से कहो मैं सुदामा आया हूं। बहुत विनती के बाद द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहते हैं, एक व्यक्ति आया है, दुबला पतला है, हाथ में लटकी है, एक हाथ में पोटली है। आगे भगवान कृष्ण ने सुना भी नहीं कि कौन आया है। दौड़ते हुए भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी से, थाली लाओ, गंगा थाली लाओ, जल लाओ, पात्र लाओ जल से भरा हुआ। दास दासियों सुनो, सुदामा आए। व्याकुल होकर बोले सुदामा आए, जल पात्र लाओ, पांव पखाड़ेंगे। ना खड़ाऊ पहने, ना सिर पर मुकुट, न पीतांबर। भगवान कृष्ण दौड़ते हुए द्वार की तरफ जाने लगे। देखिए हमारे सुदामा है। दास दासियां रुक्मणी जल पात्र लाने में विलंब कर दी। भगवान कृष्ण ने सुदामा के सामने बैठकर प्रेम के इतने आंसू बहे, प्रेम के इतने आंसू बहे कि सुदामा के पैर के धूल टूट गए। अरे हम तो ऐसे लोग हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो हम महाभारत की लड़ाई को भी हम स्वीकार करने वाले हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी सुन लीजिए, चीर हरण हुआ है द्रौपदी का। आज यह बिहार में भय का वातावरण है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत भी स्वीकार करना पड़ेगा तो महाभारत करेंगे। लेकिन इस दुशासन और रावण और कंस की प्रवृत्ति रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 2024 में भी पराजित करेंगे और 25 में भी पराजित करेंगे। चलिए भाइयों, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास दिया है और नींद हराम कर दी है वैसे लोगों की, जो एक परिवार की पार्टी है। नींद हराम कर दी है वैसे लोगों को जो ठग ठग कर सत्ता में पलट कर रहने का काम किया है। चलिए सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करेंगे। अपने सबसे आज के मुख्य वक्ता माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद और वचन मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होगा। एक बार जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो चाहे, जग में सुंदर है दो नाम, कृष्ण कहो चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की